सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बाइबल की शानदार कहानियां आपके लिए लाते हैं। आज हम लेकर आए हैं सृष्टि की कहानी, वो अद्भुत कहानी जब परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और सभी जीवों को उत्पन्न किया। तो आइए इस अद्भुत सृष्टि की शुरुआत को जानें और समझें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी निराकार और शून्य था और गहरा अंधकार उसके ऊपर था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर उड़ रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया। उसने उजियाले को दिन और अंधकार को रात्रि कहा। और फिर सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। यह पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक अंतर हो, जो जल को जल से अलग करे। और परमेश्वर ने आकाश मंडल के नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग किया, और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार यह दूसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे के जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे जल को सागर कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, भूमि पर वनस्पति उत्पन्न हो, बीज देने वाले पौधे और फल देने वाले वृक्ष। और ऐसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पे हरी घास और सभी प्रकार के पेड़ों से भर गया, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश मंडल में प्रकाश हो, जो दिन और रात को अलग करें, और ये समय, दिन और वर्ष चिह्नित करने के लिए संकेत हों। वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश मंडल में हों। और ऐसा हुआ। परमेश्वर ने दो बड़े प्रकाश बनाए, बड़ा प्रकाश दिन का शासक और छोटा प्रकाश रात का शासक। उसने तारे भी बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सांझ हुआ, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़ें। तो परमेश्वर ने समुद्र के बड़े जीवों को और जल में रहने वाले सभी प्रकार के जीव को और सभी प्रकार के पंख वाले पक्षियों की सृष्टि या उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, और उनको आशीष दिया कि वे फूले फले और पृथ्वी पर भर जाएं। फिर सांझ हुई और भोर हुआ, और इस तरह से यह पांचवां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीवित प्राणियों से भर जाए, उनके प्रकार के अनुसार, जैसे घरेलू पशु जो पृथ्वी पर चलते हैं, और जंगली जानवर, प्रत्येक अपने प्रकार के अनुसार। और ऐसा ही हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम अपनी छवि और रूप में मनुष्य को बना लें, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सभी जंगली जानवरों पर शासन करें, और जो भी जीव पृथ्वी पर चलते हैं उन पर भी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, नर और नारी करके। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और कहा कि फूलो फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। तथा सांझ हुआ और भोर हुआ। इस तरह से छठवां दिन हुआ। और परमेश्वर ने सभी सृष्टि के कामों को 6 दिन में पूरा करने के पश्चात 7वें दिन में परमेश्वर ने अपने सारे कामों से विश्राम लिया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसी दिन उसने सृष्टि के सभी कामों से विश्राम किया था। और इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ उत्पन्न किया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया और उसे सभी पीढ़ियों के लिए पवित्र ठहराया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी दिलचस्प बाइबल स्टोरीज देख सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।